युवा जितने ज्यादा राजनीति में उतरेंगे उतना विकास तेजी से होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक रीजन है, रीजन और विजन दोनों है। अभी हमारे जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शहर के चारों युवा हैं। तो 50 साल की सीमा लग रखी है, 50 से नीचे की। तो चारों मंडल जो शहर के हैं सब युवा हैं और पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं इनमें अधिक से अधिक युवाओं को ही टिकट देगी सरकार। दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ आपनो डांग पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर जिले के शहीद स्मारक पर। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे जो लोगों की भीड़ है, जो कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो कि झंडा रैली निकाली जा रही है, जिससे लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? मीना सैनी, पूर्व सभापति नगर परिषद अलवर और भाजपा की अभी जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी मैम, अभी जो रैली निकाल रहे हैं उसके बारे में आप? जी, आज की हमारा ये प्रोग्राम तयशुदा प्रोग्राम था और कल चूंकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उसी तिरंगा यात्रा के तहत हम सब यहाँ एकत्रित हुए जगन्नाथ मंदिर पे और वहाँ से माननीय हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार माननीय संजय शर्मा जी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा और हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई और उसके बाद यहाँ शहीद स्मारक पर आकर यहाँ संपन्न होती है। तो इसमें ये है कि कल 15 अगस्त है और आज तिरंगा यात्रा हमारे नौजवानों में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी महिला बहनों में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर कि एक अलग ही एटमॉस्फेयर और एक अलग ही वातावरण भाजपा में और भगवा में वातावरण आज देखने को मिला और हम सब बहुत प्रसन्न हैं। जी मैम, अभी कहना चाहेंगे कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बीजेपी सरकार जो कि अमित शाह जी अलवर के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जी देखिए, बहुत हमारे लिए फ़क्र की बात है, अलवर वासियों के लिए बहुत फ़क्र की बात है और बहुत मैं समझती हूँ कि भरतरी की तपोभूमि पर हमारे राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी, जो कि हमारे भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, वो यहाँ पर पधार रहे हैं और उसको लेकर बहुत उत्साह है हम सभी कार्यकर्ताओं में और उनका बहुत स्वागत है यहाँ अलवर की पावन धरा पर। हम सब कार्यकर्ता और हम सब पदाधिकारी उनका पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर हम उनका इंतजार कर रहे हैं 16 तारीख का। जी मैम, वो अलवर को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि कई अलग अलग विकासशील परियोजना के तहत 700 करोड़ का सौगात देने जा रहे हैं, उसके बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के ऊर्जावान, सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हमारे माननीय यहाँ के जो सांसद हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र के भूपेंद्र यादव जी और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके आशीर्वाद से और उनके प्रेम और स्नेह से हम लोग बहुत अभिभूत है कार्यकर्ता जन। और इतनी बड़ी सौगात वो यहाँ अलवर लोकसभा क्षेत्र को दे रहे हैं। 700 करोड़ के अलावा भी वो बहुत सारे, चाहे वो मैं समझती हूँ वन उपवन है, हरित क्रांति को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर है, चाहे वो सांसद खेल उत्सव लेकर है, चाहे वो मैराथन है, तो उन सबको लेकर उन्होंने कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं छोड़ा कि जिसमें उन्होंने कार्य नहीं किया और हम नतमस्तक है उनके लिए। माननीय अमित शाह जी को वो ला रहे हैं, उनका स्वागत है और माननीय हमारे संजय शर्मा जी और सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी जैसे नेता अगर आते हैं तो बिल्कुल अलवर लोकसभा क्षेत्र और अलवर का बहुत कायाकल्प होगा और इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी मैम, अभी हमने अलवर में देखा कि साफ सफाई को लेकर के अलवर में कहीं भी कचरा या ऐसी गंदगी नहीं मिली, इसके लेकर के आपका क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह कह रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जो प्रणाली है और व्यवस्था है नगर निगम की वो बहुत ही बेहतर है और सुदृढ़ है, जिससे कि आपको इस तरह माहौल नहीं दिखता है। और चूंकि अब तो ये नगम भी बन गया है और नगम बनने के बाद और भी यहाँ बहुत तेजी से कार्य हो रहे हैं और इसी तरह होते रहेंगे। अभी जो आने वाले अभी ये निकाय के चुनाव है पार्षद के, चेयरमैन के, उसको लेकर के अलवर में क्या माहौल है?
उसको लेकर के अलवर में बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी का माहौल है। निश्चित ही महापौर बीजेपी का बनेगा, ये निश्चित है, क्योंकि हमने जिस प्रकार यहाँ के माननीय मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। सारी पब्लिक अलवर की संतुष्ट है। भूपेंद्र यादव जी जो कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ की पब्लिक बिल्कुल खुश है और निश्चय ही महापौर बीजेपी का बनेगा, ये निश्चित है। जी सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अब बात करें युवाओं को भागीदारी, जैसे कि राजनीति में आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी सरकार ने भी ये कहा है कि युवा जितने ज़्यादा राजनीति में उतरेंगे उतना विकास तेजी से होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक रीजन है, रीजन और विजन दोनों हैं। अभी हमारे जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शहर के चारों युवा हैं। पार्टी के अंदर ये हुआ सब 45 साल से अधिक उम्र का मंडल अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो 50 साल की सीमा लग रखी है, 50 से नीचे की। तो चारों मंडल जो शहर के हैं सब युवा हैं और पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो निकाय चुनाव हैं इनमें अधिक से अधिक युवाओं को ही टिकट देगी सरकार, क्योंकि एक सभा में या एक जगह हमने ये सुना है बाकी अधिक से अधिक महिलाओं को भी इसमें टिकट दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है सरकार और युवाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है सरकार। और बात करें शहरी की के अलावा गांव की, गांव में कितना क्या विकास कराया है आपके? जैसे भजनलाल सरकार की है, तो आप गांव शहर में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, तो आपने क्या देखा कि कितनी क्या व्यवस्था है जो आपको लगा कि हाँ वाकई भजनलाल सरकार ने कार्य करवाए? देखिए, गांव में विकास की तो गंगा बहाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल बिछाया है। आप चारों तरफ जाके जब भी आप आपका चैनल के माध्यम से कहीं जाओगे तो आपको सड़क जितनी भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सड़क हैं। और दूसरी बात यह है कि माननीय हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री आ रहे हैं अलवर में, तो उनके द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात, जो डेयरी हमारे यहाँ है सरस डेयरी, उसमें एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसान भाइयों के लिए 5,000 लीटर का एक प्लांट बनेगा। तो वो हमारे किसान भाइयों के, ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, आगे महिलाएं भी उसमें जुड़ेंगी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बात करें रोजगार को लेकर के, आपके शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या वो इंडस्ट्रियल ले लो या फिर जो कि प्राइवेट सेक्टर उसमें ले लेते हैं, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैंने अभी जैसा कि बताया, माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो यही चाहते हैं कि चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, सभी को रोजगार उपलब्ध हो। और जैसा कि अभी हमारे पार्षद हितराम जी भाई साहब ने बताया कि वो जैसे अभी डेयरी में प्लांट नया लग रहा है, उससे भी बहुत सारे परिवार गाँव के जो हैं वो लाभान्वित होंगे। महिला बहनें हैं उनको भी सशक्त करने की परिप्रेक्ष्य में काम किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि चाहे वो सभी के लिए, चाहे यूथ है, महिला है या पढ़ने वाले बच्चे हैं या पॉलिटिक्स में आने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्रों को चुनकर और अपना अपना काम करेंगे, निश्चित रूप से एक विकास का नया आयाम स्थापित होगा। जी सर, हम मैडम ठीक है मैम, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपको जैसे कार्य करने में या फिर अलवर की कोई मुख्य समस्या आप बताएं कि जो कि समस्या कोई ऐसा जिसका निवारण आप चाहती हो कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका निवारण हो। अभी मैं जहाँ तक समझती हूँ कि अलवर में तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है और सब जगह काम हो रहा है, चाहे वो सीवरेज हैं, सड़क हैं, सब दुरुस्त की जा रही हैं और पहले से भी काफ़ी काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, ऐसी कोई बड़ी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, आपने देखा हम शहीद स्मारक अलवर में मौजूद थे। अमित शाह जी आ रहे हैं और अलवर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दे के जा रहे हैं, जो कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत यहाँ पे दी जाएगी अलवर शहर के लिए। और ऐसी ही जुड़ी रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल आपनो डांग पर। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।